हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स इस समय और आपको लेकर क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि रीडिंग को अच्छी तरह से विजुलाइज कर पाओ। ठीक है, मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाला है, इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाला है। प्लीज़ हमें मदद कीजिए लक्ष्मा, प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, वो जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनके दिल और दिमाग में 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी के औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, पॉजिटिव हो गया इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आपका सहारे हम जान पाए हैं। थैंक यू टारो, थैंक यू टारो, थैंक यू टारो, थैंक यू टारो। चलेगा, क्या आता है। सबसे पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट। ओके, नेक्स्ट है द फूल एंड द हेरोफेंट एंड जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, और बॉटम एंड है डेथ का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था, खत्म कर दिया था बिल्कुल भी। ठीक है ना, कोई सुराग नहीं बचा था इस रिश्ते में, ना कोई उम्मीद थी, ना कुछ मतलब आशा थी। ठीक है ना, कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल ख़त्म करके चले गए थे वो इंसान। हो सकता है उसने इस रिश्ते को ख़त्म करके शादी कर लिया हुआ, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो उसने इस रिश्ते को तोड़ के किसी और के साथ चला, ऐसा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कह नहीं सकते। सबसे पहला कार्ड जो बता रहा है यही बता रहा है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को डी एंड करके चले गया था। आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, नेगेटिविटी कर दिया था। हो सकता है कि उस आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन लेके आया, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि काफ़ी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा आपको इस रिश्ते में। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे सिचुएशन और बहुत ही ज़्यादा खराब हो कर दिया था उसने। ठीक है ना, बहुत ही नेगेटिविटी फैला दी थी। आपको लगता है कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है, नेगेटिव है, आप उसके साथ दूर ही रहना चाहते हो, इस तरह से आपका बिहेवियर देखा जा सकता है। और हो सकता है रिसेंटली आपका पार्टनर ने किसी अपने को खोया हो, उसका गम में भी अभी देखा जा सकता है। ओके, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड है और इस सोच में है कि क्यों, क्या आखिर ऐसा क्या आवश्यक, क्या ज़रूरत थी कि उनको। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ने ना उस टाइम पे जब वो इस रिश्ते को तोड़ के जा रहा था, उसको ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि आगे जाके उसको क्या फेस करना पड़ सकता है। ठीक है ना, आगे जाके क्या वो खुश रहेगा, अच्छा से रहेगा, या तो उसको मतलब वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि इट्स ओके, मैंने इस इंसान को छोड़ चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंसान कहीं भी रहे, कैसे भी रहे। ठीक है ना, क्या उसको इतना हो जाएगा, क्या वो कर पाएगा, ऐसा ना अभी बहुत ज़्यादा सोचे समझे जा रहा है। उस टाइम पे तो उसने नहीं सोचा था और इस रिश्ते को तोड़ के टाटा बाय बाय कह के निकल गया था। उसने काफ़ी नेगेटिविटी दिया आपको इस रिश्ते में और बहुत ज़्यादा परेशान किया। ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी एक अंदर मन में चाहता है, लेकिन अभी आपका पार्टनर, आप मानो या ना मानो, लेकिन वो इंसान एक कोने में वो चाहता है कि इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करे। वो चाहता है कि फिर से इस रिश्ते में कुछ ऐसा करे जो शुरुआत हो जाए। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि वो इंसान जो तोड़ के चले गया था, ख़त्म करके चले गया था, जिसकी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चल के आपको छोड़ के गया था, वो इंसान फिर से आपका लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान जिसने पूरा घर को आग लगा दिया था, वो बचे खचे कोयले से उसको फूंक मार मार के फिर से एक नई जीवन मतलब करना चाहता है। ठीक है ना, इस तरह से देख रहा है कि वो इंसान फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में आपके साथ आना चाहता है। ओके, तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास
द टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ये बताता है कि उसने ना आपको काफ़ी वादे किए होंगे, काफ़ी आपको बताए होंगे, कुछ कुछ ऐसे बहुत ही चीज़ करे, आपको पूरा भरोसा दे दिए होंगे कि वो इंसान आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा और आपके साथ एक अच्छा सा रिश्ता भी बनाया उसने। लेकिन उस इंसान ने आपको एक अच्छा तो रिश्ता बनाया, और जितना अच्छा रिश्ता बनाया ना उतना ही उसने आपका दिल तोड़ के, इस रिश्ते को तोड़ के वो इंसान चले गया, ठीक है ना। उसने आपको टावर मूवमेंट दिया, लाइक मतलब उसने ना आपको कहीं का नहीं छोड़ा, उसने आपको एक बोल सकते हो कि उसने आपको एक मतलब मौत का घाट उतार दिया, इस तरह से भी बोल सकते हो, ठीक है ना। उसने आपको जीते जी मार दिया उस इंसान ने। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसने आपके ऊपर किसी और के साथ शादी कर ली, और के साथ रिश्ता बना लिया, आपको थर्ड पार्टी दिखाया, आपका रहते हुए आपका आंखों के सामने भी हो सकता है, और आपको जलाने के लिए, तड़पाने के लिए उसने किसी के पास मतलब दिखाया आपको, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा नहीं किया उसने आपके साथ इस रिश्ते में जो मतलब आप बोल नहीं सकते, ठीक है ना। उसने हर एक मतलब गड़बड़ किया, पूरा रायता तो फैला ही दिया, रायता तो फैला के उसने पूरा उसमें भी कीचड़ कर दिया, ठीक है ना। उसने पूरा गड़बड़ कर दिया। और इस समय दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सैड है, और ऐसा दिख रहा है कि ना हो सकता है कि ये दोनों कार्ड्स ना ऐसा बताता है कि हो सकता है कोई इंसान ना किसी का हार्ट अटैक आ गया हो। ऐसा नहीं तो बोलना चाहिए मुझे, लेकिन ये दोनों कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना अभी इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब है उनकी। और अगर आप प्रे कर सकते हो तो आप प्रे कीजिए प्लीज़ वो, क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन है, द टावर एंड डेथ, मतलब ख़त्म इंसान और कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। ज़िंदगी में हार्ट अटैक वाली सीन है, सीधा सीधा ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि उनके लाइफ में किसी का स्टिल में रिसेंटली किसी का हार्ट अटैक में आकर उसका डेथ हो गया, ऐसा हो सकता है। गाइस ये जनरल रीडिंग है, मैं वो बता रहा हूँ, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ जनरल तरीके से लीजिएगा, ओके। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि कार्ड के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये दोनों कार्ड ये बताता है कि किसी इंसान का हार्ट अटैक आ जाना, मौत हो जाना, ठीक है ना, इस तरह से। तो बहुत ही मतलब अब कार्ड को एक्सप्लेन करने में मेरी फट रही है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। जो टावर का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि उसका रिसेंटली कहीं से एक्सीडेंट हो, कुछ ऐसा तो हुआ, नहीं तो हो सकता है कि उसका तो रिश्ता ही टूट गया। अगर किसी ने आपके अलावा उसने शादी किया था ना, उस जगह में शादी के रिश्ता टूट गया और डिवोर्स की पूरा चलते आ गया, ठीक है ना। इतनी बुरी हालत, बिल्कुल बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। आप जितना भी मान सकते हो समझ लेना उसने। और आपको तो उसने बहुत बुरा हालत किया था, आपको तो पूरा हॉस्पिटलाइज कर दिया था। आपने हो सकता है कुछ गड़बड़ अटेम्प्ट करने की भी सोचा होगा, ठीक है ना, उस गड़बड़ अटेम्प्ट करने भी, लेकिन आपके ऊपर ना यूनिवर्स का साथ था, ठीक है ना। आप सच्चा थे तो इसलिए ना आप मौत के मुंह से भी बच के आए होगे, ऐसा लगता है, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द गाइस मून का कार्ड बताता है कि वो इंसान रो रो के परेशान है, पागल हो चुका है, मेंटल भी बोल सकते हो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, किसका दरवाजा खटखटाना है, नो आइडिया, नथिंग, एकदम। उसने जो भी किया ना, हो सकता है कि वो इंसान ने ना वो उसका जो मतलब ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि उसको मदर के कहने पर उसने ना आपको इस रिश्ते में टावर लाया था और ख़त्म करके चले गया था, डैड का लाया था। और हो सकता है कि इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को भी इस रिश्ते में लाया। और हो सकता है कि आप लोग ना पहले से भी शादीशुदा हो, ऐसा भी पूरा हो सकता है, ठीक है ना। आप या किसी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, नहीं तो हो सकता है आप किसी के लिए क्रश के लिए भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी टाइम से, लंबा टाइम से, बहुत ज़्यादा समय से ना नेगेटिव सर्कल चल के आ रही थी, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ही हाइड था, ठीक है ना, छुपा हुआ था चीज़ें, आपको पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कोई आइडिया नहीं। बस एक दूसरे का इमोशन एक दूसरे के पास ही है, मतलब आपका इमोशन जो भी प्यार है आपके पास है, आपका पार्टनर का इमोशन आपका पार्टनर का पास है, ठीक है ना। आप लोग अगर मन में भी सोच रहे हो ना, बातें करो तो सिर्फ और सिर्फ 5D में बातें कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। यूनिवर्स के तरफ से आप बातें कर रहे हो, ऐसे मन में ही सोच रहे हो, ठीक है ना। टेलीपैथिक कर रहे हो आप लोग, टेलीपैथिकली आप लोग बातें भी करते हो कि तुमने मेरे साथ ये किया वो किया, फिर वहाँ से जवाब आता है, आपको लगता है ऐसा ऐसा, तो इस तरह से आप लोग बातें भी करते हो, देख रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर है ना एकदम परेशान हो चुका है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ही बाहरी लोगों का, नहीं तो बहुत ही बाहरी मतलब उसके अपने भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और इस रिश्ते में जहर घोलने का काम करता है, ओके।
ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही तंग आ चुका है, जो भी उसका लाइफ में है, जिसके साथ भी है, वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका, परेशान है। और ऐसा दिख रहा है कि वो सर्कल को ख़त्म करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐसे ऐसे राज, अगर उसने आपको छोड़ के चले गया था कि उसको लगा नहीं था, और कुछ जो भी उसको जानना था ना, उसको समझ में नहीं आ रहा था, किसी लालच में उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी की हो सकती है। तो वो लालच का जो पर्दा था ना, वो भी हटते हुए दिख रहा है, ठीक है ना, असलियत बाहर आते हुए दिख रहा है। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिख रहा है कि उन्होंने लाइफ का सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ के चले गया, ठीक है ना। अभी वो ना बहुत ज़्यादा दुखी है, जैसे रात होती है वैसे ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में। और ऐसा भी है कि उसने ना, वो इंसान आपको भूल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, आपको भूल ही नहीं पा रहा है, फिर भी मतलब, लेकिन वो कर नहीं सकता, वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकता कि उसको वो इंसान भूल तो नहीं पा रहा, आपसे प्यार तो करता है आज भी, और चाहता भी है वो इंसान की सब नेगेटिविटी खत्म करके एक नई शुरुआत करना, लेकिन उससे होता नहीं है, क्योंकि उसने डेथ का भी कार्ड दिख रहा है, टावर का भी कार्ड दिख रहा है। मतलब उसका ना हर तरफ से जुल्म मची हुई है उसके ज़िंदगी में, ठीक है ना। उसके ज़िंदगी में बड़े बड़े मतलब पहाड़ पर्वत उसको पार करने पड़ रहे हैं इस समय में, बड़े बड़े यूनिवर्स की तरफ से उसको मतलब देखने को मिल रहा है सिचुएशन, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली, ठीक है ना। और जैसा भी जिस जगह में भी उसने जो भी उसका अच्छा इज्जत था, उस जगह में भी इज्जत का उसका कचरा होते हुए दिख रहा है। जो भी उसका अच्छे गुड फ्रेंड्स थे, जो भी उसको मदद करते, वो लोग भी मदद नहीं करते हुए दिख रहा है। और कभी भी जब भी वो उसको मतलब कुछ उसका बिजनेस में अच्छा चल रहा है तो बिजनेस भी बहुत बुरा चल रहा है। मतलब उसको ना मुसीबत ने घेर चुका है, हर तरफ से मुसीबत ने घेर चुका है, नाकामियों ने घेर चुका है। मैं तो इतना बता दिया कि आपको हो सकता है कि उनका रिलेटिव में किसी का एक्सपायर भी हो हार्ट अटैक से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, बुरा तो नहीं कर सोचना चाहिए किसी के लिए। ओके गाइस, तो अच्छा ही सोचिए जो भी है, लेकिन कार्ड को एक्सप्लेन करना था तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। ओके, द मून का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान आज के डेट में बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है चीज़ों को लेकर कि कैसे कैसे उसने दिल तोड़ा था। और जबकि उसको भी आज के डेट में ऐसा लगता है कि उसने मतलब उसने ना काफ़ी लोगों का दिल तोड़ा, आपका पार्टनर ने, उसने तो आपका तो दिल तोड़ा ही तोड़ा, आपको छोड़ छाड़ के उसने अपना भी दिल तोड़ लिया, क्योंकि वो इंसान भी आज भी आपसे प्यार करता है, आपसे मतलब वो बिछड़ के भी वो इंसान, वो आपकी यादें आपके साथ वो बिछड़ नहीं पा रहा, आज भी उनको लगता है कि आप लोग साथ में हो। फिर सिर्फ और सिर्फ वो खाली सपने में देखता है, विजुलाइजेशन करता है कि आप साथ में हो। और जाने अनजाने में हो सकता है आपको पार्टनर को पता भी नहीं कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करता है, लेकिन आपका पार्टनर जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। और ऊपर से भले वो इंसान कुछ भी दिखाता हो आपको, लेकिन अंदर में ना वो एक मोम और पिघला हुआ मोम फूस हो चुका है। बाहर से वो भले टाइगर दिखाता होगा, लेकिन अंदर से एक भीगी बिल्ली है, जो वो हो सकता है कि दिखाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। इस तरह से भी एनर्जी उठ के आया। तो गाइस, आज का जो रीडिंग है उसका बता देता हूँ इंपॉर्टेंट राशियाँ। तो आर्ट एलिमेंट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर। और नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो और हो सकता है कि आप लोग का ना मार्च, जुलाई, नहीं तो नवंबर, नहीं तो जनवरी में, नहीं तो सितंबर में ऐसा कुछ यादगार हुआ होगा जो आपको पता होगा। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको समझने के लिए ना आपको बहुत टाइम लगेगा और आप समझ भी नहीं पाओगे, ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी, ठीक है ना। उसको समझने में, उसके बातों जानने में आपका ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे, ना उसको आपका पार्टनर आपको खुल के बोलेंगे। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना काफ़ी अपने दिल में राज लेके बैठा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा राज लेके बैठा है अपने दिल में, ठीक है ना। और जो भी राज है ना, अच्छे बुरे सब वो अपने दबा के रखा है। वो नहीं चाहता, वो इस समय ये भी चाहता है, आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि वो नहीं चाहता कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए उनकी तरफ से, ठीक है ना। वो बिल्कुल नहीं चाहता, भले उसने कितना भी आपको बुरा हरकतें किया, कुछ भी क्या होगा, लेकिन वो इस समय में इस कार्ड से ये बता रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहता, उनको पता है, ठीक है। लेकिन उसने आपको जो भी बुरा किया था, जो भी उसने हाइड किया था, छुपाया था, वो हो सकता है कि आपके भलाई के लिए ही उसने हाइड किया था, इस तरह से भी हो सकता है।
और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने डुअल माइंडसेट भी हो सकता है उसका, ठीक है ना, और डुअल माइंडसेट का भी हो सकता है, उसने हो सकता है पास्ट में जगलिंग भी किया होगा आपके साथ और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना, ऐसा भी देखा जा सकता है। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा इस मिस्टीरियस है, ठीक है, और उसने ना पास्ट में ना उसने ये भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, उसने अपने फीलिंग्स को भी नहीं मान रहा था कि वो इंसान आपसे प्यार करता, वो भी खुद को लेके छुपा रहा था, हाइड कर रहा था। वो जानता था, उसको समझ में आ रहा था कि मैं इंसान इसके लिए पागल हूँ, मेंटल हूँ, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी वो इंसान जानबूझ के छुपा रहा था, दिखा नहीं रहा था, आपसे बता नहीं रहा था कुछ भी, ठीक है ना, मिस्टीरियस बने जा रहा था एकदम सा, ठीक है ना, और बातें हाइड कर रही थी क्योंकि उनको लगता है कि अगर थर्ड पर्सन को पता चल गया जो भी है जैसा भी है तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ वो लोग नेगेटिविटी फैला दे इस तरह से, ठीक है ना, उसको डर भी था इस बात की। तो गाइस जो भी है जैसा जो भी किया था आपका पार्टनर ने पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे ना आपको अच्छा देखता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखता है, आप बैलेंस हो चुके हो ऐसा दिखता है, और आपको उनको लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हो, आप छुपा रहे हो, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, और आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना ये जो पोजीशन में हो ना आज के डेट में, ये ना पोजीशन बहुत मेहनत से आपने पाया है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मोटिव किया है और बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करके आप आज इस पोजीशन में आए, नहीं तो अदरवाइज आप तो मतलब ख़त्म ही थे, इस तरह से भी देखा जा सकता है। और नेक्स्ट ये भी बता रहा था ये कार्ड, मुझे लगता है कि वो इंसान ना इस टाइम पे आपको कुछ ऐसा राज बताना चाहता है जिस राज को आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। वो इंसान आपको राइट नाउ कुछ ऐसा राज बताना चाहता है, उसके दिल में है कि मैं उसको बोल दूँ ये बात, क्या वो स्वीकार कर लेगा, क्या वो मान लेगा, क्या मतलब उसका कहने का मतलब आप क्या मान लोगे, उसका स्वीकार कर लोगे वो बात, क्या आप उसका बातें सुनकर जो भी राज था वो सुनकर क्या आप उसको छोड़ दोगे, इग्नोर कर दोगे या मान लोगे। तो उसको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी है इस बात को लेकर के आप मानोगे या नहीं जब वो राज आपके आगे खोल देगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये भी देखा जा सकता है, हो सकता है कि अभी ना आप ना फुल कॉन्फिडेंस में है, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो उनको, ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना पास्ट में ना बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करता अपनी गलतियों को, ठीक है ना, बिल्कुल गलतियों को रियलाइज़ नहीं करता, और सारा चीज़ें ना वो ऐसा है कि वो जो भी आप पूछोगे, जो भी उसको करने होगा तो वो साइलेंट हो जाता था, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं बोलता था आपको, ना कुछ बोलता था, साइलेंट हो जाता था आपको, मतलब हर तरफ से मतलब दूर चले जाता था आपसे, आप पूछने की कोशिश करते थे दूर चले जाता था, ऐसा दिख रहा है। और अपने आप को रियलाइज़ नहीं करता था क्या है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आता था उसको, बस करते रहता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में कोई भक्ति नहीं करता था, ना किसी को भगवान को मानता था, ना कोई मेडिटेशन करता था, कुछ भी नहीं करता था वो इंसान, बिंदास ऐसे करता था, ठीक है ना, बस अपने मनमानी करता था और कर्मा को बिलीव भी नहीं करता था वो इंसान, ऐसा देखा गया। लेकिन उसको ना अभी आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है, वो अपनी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी अकेला पड़ गया, हर तरफ से अकेला पड़ गया, ठीक है ना, उसका इमोशनल, अगर वो किसी और के साथ भी है ना तो फिर भी वो मन से ना अकेला पड़ चुका है, वो इंसान मन से अकेला पड़ चुका है, भले तन से बहुत सारे लोग हो, नो मैटर, लेकिन मन से वो इंसान अकेला पड़ चुका है। और मन को जब अकेला पड़ चुका है, जब मन से झांक के देख रहा है ना एकांत में, तो उसको पता चल रहा है कि उसने ना कितनी गलतियां किए थे अपने लाइफ में, इस रिश्ते में आपके साथ, सब कुछ उसको पता चल रहा है, ध्यान कर रहा है। अभी आपका पार्टनर को ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा है, रियलाइज कर रहा है, तो वो चीज़ ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस समय मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है ना, मेडिटेशन कर रहा है, अपने लाइफ को बैलेंस कर रहा है ताकि वो सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए, पैशन बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, धीरज बना के रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ना उसने मतलब सब कुछ ख़त्म कर चुका है, आपका लाइफ में भी उनका लाइफ में भी, ठीक है ना। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है चीज़ों को लेकर और बहुत ही भक्ति मार्ग में जा रहा है इस टाइम पे उसका ना भक्ति मार्ग, हो सकता है कि उसका भक्ति मार्ग वाला सीन खुल गया है, जो भी है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है, समझ रहा है, और एक उम्मीद दिख रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप में ही दिख रहा है, दैट्स ऑल। आप में ही एक उम्मीद दिख रहा है कि आप ही एक ऐसा बंदा या तो बंदी हो जिसको वो इंसान को ना अकेलापन से, इस दुख दर्द से, इस दुनिया की जो भी माया जाल है उससे निकाल सकते हो, एक आप ही ऐसा इंसान हो, उनको लगता है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही चंचल किस्म का है, ठीक है ना, चंचल किस्म का है, सबके साथ फ्लर्ट करना, सबके साथ हंसी मजाक करना, घूमना फिरना, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना, ऐसे सोशल मीडिया में फोटोज अपलोड करना, ऐसे ऐसे स्टाइल मार के, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना आपके साथ इस रिश्ते में बंधना नहीं था, आपके साथ ना इस रिश्ते में उसको बंधना ही नहीं था किसी रिश्ते में। जब आपने उसको कमेंटमेंट मांगा होगा तो प्लीज़ बोलो डियर तुम क्या मेरे साथ शादी करोगे या तो प्रपोज करोगे, ऐसा कुछ, तो वैसा ना उस टाइम पे वो इंसान ने भाग गया, ठीक है ना, क्योंकि उनको इस रिश्ते में बंधना नहीं था, उसको उड़ना था। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही चंचल किस्म का था और बहुत ही भुलक्कड़ भी है वो इंसान, ठीक है ना, बात बात को भूल जाता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना जोश जोश में आके कुछ भी डिसीजन ले लेता है और बाद में क्या होगा वो नहीं देखता है, ठीक है ना, जोश जोश में कुछ भी डिसीजन ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बाद में क्या होगा वो नहीं सोचता है बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना उस इंसान ने पास्ट में आपको बिल्कुल भी नहीं कदर किया आपका इमोशन का, ठीक है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने लाइफ के बारे में सोचा और खुद का अच्छा देख के वो इंसान इस रिश्ते से फुर हो गया, ऐसा देखा जा सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपसे तो दूर चले गया, ठीक है ना, अपने बहुत ही बचकाने स्वभाव में आकर कुछ भी डिसीजन ले लिया, लेकिन उसके साथ जो आप थे ना, आप बहुत ही लॉयल थे, आप बहुत ही ईमानदार थे इस रिश्ते को लेकर, उस इंसान को लेकर। और आप जब जा रहा था ना वो इंसान, तो आपने रोकने की भी काफ़ी कोशिश की, डियर रुक जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाना। आपने उसके सामने गिड़गिड़ाए, उसके घुटने टेक दिया आपने, लेकिन फिर भी वो इंसान ने आपको मुड़ के नहीं देखा और एकदम फुड़ होके गया, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है वो इंसान उड़ तो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता जिस बगीचा में माली नहीं होता ना वो बगीचा ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, नहीं चलता है, ठीक है ना। और जिस बगीचे में माली होता है वो बगीचा हमेशा गार्डन भरा भरा रहता है। ओके, तो वो इंसान तो अपने आप को मतलब उस बंधन से मुक्त कर लिया था, इस रिश्ते से मुक्त कर लिया था, ठीक है ना। हो सकता था आपको आपने पास्ट में ना उस अपना बंदा या तो बंदी को बोला होगा प्लीज़ तुम ये मत करो, ऐसा मत करो, इस इधर मत जाओ, उसके बात मत करो, ऐसा ऐसा कुछ बोले होंगे, लेकिन उस इंसान ने आपको बोला होगा मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात करूँ, कैसे भी बात करूँ, ठीक है ना, तुम्हें अगर मुझे मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर में जाओ। इस तरह से भी आपको हो सकता है कि उसने बोल दिया होगा। गाइस ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, पहले बोल रहा हूँ। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने ना चले तो गया, लेकिन उसको वो चीज़ रियलाइज नहीं था जो मैंने बोला था। जब उसको रियलाइज हो गया तो उसको याद आ रहा है कि यार काश आप पहले जैसा ट्रीट करते उसको, और जब आप बोलते थे ये मत करो वो मत करो, उस टाइम पे तो उसको वो सब बहुत ही गुस्सा आता था, मजाक लगता था और उसको चिड़चिड़ होता था कि तू आप क्यों रोक रहे हो, क्यों बोल रहे हो, ठीक है ना। उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि आप जो बोल रहे हो, आप जो मना कर रहे हो, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप नहीं चाहते हो कि वो इंसान बिगड़ जाए, ठीक है ना, संगतों के साथ में वो बिगड़ जाए, अपने मतलब कुछ समझे नहीं इस रिश्ते को, मतलब एकदम मतलब फॉर ग्रांटेड ले, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, तो आप नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन उस इंसान ने किया, उस इंसान ने किया, बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े काम किया इस रिश्ते में और उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा, सीधा मुंह उठा के चल दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर के पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत ज़्यादा रास्ते थे, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थे, तो उसको ना बहुत ही वो मतलब भीड़ चाल का हिस्सा बनने के लिए चलेगा। उसने भीड़ चाल का हिस्सा तो बनने के लिए चलेगा, लेकिन अब जब उस चाल में चला ना, भीड़ चाल के हिस्सा में, तब उसको पता चला अरे दुनिया तो ऐसे हैं, सब तो बस दिखावटी है और मैं भी दिखावटी कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो आपका पार्टनर करना चाहता है डियर, अगर तुम मुझे ऐसा देख रहे हो ना, इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फोटोज़ अपलोड करते हैं हैप्पी माइंड में, तो ऐसा मत सोचो, ठीक है ना, क्योंकि वो इंसान ना सर जस्ट और जस्ट शो कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है अपने लाइफ में, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर रहा है, अंदर से बिल्कुल खोखला पड़ा है वो इंसान, और अंदर मन से यही चाहता है कि वो इस रिश्ते में फिर से आए और एक नई शुरुआत करे, ठीक है ना। अंतर मनते ऐसी चाहता है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ना ट्रैवलिंग का वास्ते उसको कुछ गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि आपका पार्टनर को ऐसा भी देखा जा रहा है कि उसने ट्रैवलिंग का टाइम पे ना ध्यान नहीं दिया, बहुत ही लापरवाही की, उसके चलते हो सकता है वो डेथ का कार्ड और टावर का कार्ड आया हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ जनरल रीडिंग है गाइस, पॉजिटिव सोचना, ठीक है ना। तो द फूल का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और दिन पर दिन लापरवाह इतना हो गया कि वो इंसान आपको सीधा सीधा चले ही गया छोड़ के, बिना सोचे समझे कि आगे जाके वो खाई पे गिरेगा या कुआं पे गिरेगा, ऐसा नहीं सोच रहा। लेकिन अभी आपका पार्टनर का ना उसको समझ में आ गया है कि कोई तो एक होना चाहिए जो अपने लाइफ में उसको कंट्रोल करे,
अच्छा लगता है। अभी वही सारी बातें ना उसको अच्छे लगने लगे, जो बातें आपका पास्ट में उसको बुरा लगता था ना कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत जाओ, वैसा मत जाओ, तो आज के डेट में आपको पार्टनर वही बातें अच्छा लगने लग गया आपको। वो चाहता है कि आप बोलो उनको ऐसा मत करो, वैसा मत करो। क्यों? क्योंकि उनको अभी समझ में आ गया आप जो बोलते थे ना, इसलिए बोलते क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान को उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था, उस टाइम पे उसको ये सारी चीज़ें ना एक मतलब बर्डन लगता था। क्यों कर रहे हो आप, क्यों उसको ऐसा बोल रहे हो, ऐसा करने, उसका मतलब खुशी छीन रहे हो, आप नहीं चाहते उसको वो खुश रहे, इस तरह से उसका थॉट्स था। लेकिन वो थॉट्स चेंज हो चुका है जब वो दुनियादारी को जाके आपके अलावा भी देखा है, ठीक है ना। क्योंकि उसने ना आपके साथ रह के और उसने कभी ऐसा नहीं देखा था कि बाहरी लोग कैसे हैं, ठीक है ना, बाहरी लोग कैसे हैं। उसने तो बस आपको देखा, आपका मतलब आपका अच्छे स्वभाव देखा, आपके बिहेवियर देखा, अच्छे सब कुछ अच्छा अच्छा देखा ना, तो उसको बुरा चीज़ देखा ही नहीं। तो उस इंसान को पता ही नहीं था कि दुनिया कैसा है, ठीक है ना। जब आपसे बाहर गया ना तब उसको रियलाइज हो गया, अरे दुनिया तो इतना गोल है, मैं तो बहुत ज़्यादा सेफ था। तो अभी वो इंसान अपने आप को सेफ महसूस करता है, आपके साथ आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने ना किसी और का साथ शादी कर ली, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान ना फैमिली के चलते, अपने फैमिली मेम्बर के चलते आपको छोड़ दिया। क्योंकि हो सकता है कि वो आप लोग का उनका जो फैमिली मेम्बर था ना, आप लोग का जो डिफरेंस था डिफरेंस के चलते उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, उसका फैमिली मेम्बर ने बिल्कुल भी ना कर दिया था। हो सकता है कि आप लोग में ना कास्ट डिफरेंस हो, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, नहीं तो हो सकता है कि एज भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है गाइस, देख लेना। लेकिन डिफरेंसेस है, ठीक है ना, थॉट्स में भी डिफरेंसेस है, काफ़ी चीज़ें दिख रहा है कि आप लोगों का डिफरेंस है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनका जो फैमिली मेम्बर है ना, हो सकता है बहुत ही कल्चर के, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालत के, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा रीति रिवाज मानने वाले फैमिली दिखते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत ही पूर्वज जगहों से मानते आए हैं कुछ रीति रिवाज, उस तरह से उनका फैमिली है। और ऐसा दिख रहा है कि वो फैमिली मेम्बर ना उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब अरेंज मैरिज ही कराना चाहते हैं, लव मैरिज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है उनके घर से आपका पार्टनर का, इस तरह से देखा जा सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना इस रिश्ते में आपका लॉयल्टी तोड़ दी थी, उन्होंने इस रिश्ते में भरोसा तोड़ दिया था, उसने बहुत ही ज़्यादा इश्यू दिखाया, बहुत ही ज़्यादा आपको, जो आप इसके लिए हमेशा लॉयल थे इस रिश्ते, ऐसा देखा जा सकता है। और उन्होंने ना आपके चलते ना बहुत कुछ लाइफ में अपना लेसन्स मिला है, काफ़ी चीज़ें उसको रियलाइज़ हुआ इस टाइम पे कि क्या है चीज़ें, क्यों होती है, ठीक है ना, और क्यों उन्होंने आपके साथ ऐसा किया हुआ जो भी है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना उसको लाइफ का एक अच्छा सा लेसन सिखा दिया, कि ठीक है ना, एकदम अच्छा सा लेसन दिखा दे कि क्या होता है प्यार, क्या होता है साथ देना, क्या होता है साथ निभाना, क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको आपने सिखा दिया। हो सकता है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के तो किसी और के साथ चले गया, लेकिन आप शायद उस इंसान के लिए आज भी रुके हुए हो, आज भी उसका इंतजार कर रहे हो। तो आपका पार्टनर आपको देख के लगता है कि यार आप तो प्यार का देवता हो, आपसे सीखना चाहिए। जो इंसान आपको नथिंगनेस समझता था ना पास्ट में, आज के डेट में आपको गुरु मानने लगा है। आपसे 2-4 बातें सीखना मिलने से उसको मतलब लाइफ धन्य हो जाएगा, ऐसा लगता है। उनको लगता है कि आप ना ऐसा इंसान बन चुके हो इस टाइम पे, खुद तो मोटिवेशन हो ही फुल्ली 101%, किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को भी गाइडेंस कर रहे हो, ठीक है, लोगों को भी आप गाइड कर रहे हो, पूरा प्रचार कर रहे हो, सही से गाइडेंस कर रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप टीचर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, लेकिन आप जिस भी फील्ड में हो ना, बहुत ही अच्छा फील्ड में हो, और हो सकता है ये फील्ड आपको। और ऐसा भी देखा गया है कि आपका पार्टनर ने, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको लाइफ का लेसन तो ये सिखा दिया कि सेल्फ लव करना है, सेल्फ लव इज ए मस्ट इम्पोर्टेंट। आपको ये चीज़ उस इंसान ने सिखा दिया। और मुझे ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस इंसान के चलते ना आपने अपने लाइफ में एक सक्सेस पाया होगा, जो बहुत बिग सक्सेस है आपके लिए। आपने शायद उसको गौर नहीं किया होगा कि कौन सा सक्सेस है, लेकिन आप गौर करना कि आपका पार्टनर ने आपके लिए जो भी किया था उसके चलते कुछ तो एक बड़ा सा सक्सेस आपको मिला है, और जिसके लिए आपको थैंक यू भी कहना चाहिए उनको, ठीक है ना। और वो इंसान, उसको भी यह लगता है कि आपका रहते हुए ना उसको लाइफ का चीज़ें समझ में आया है, ठीक है ना। आप अभी उनको गुरु का जैसा काम कर रहे हो, भले आप कुछ भी। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना उनसे ऊपर बिल्कुल भी उठने नहीं देता, ठीक है ना, बढ़ने नहीं देता। आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आप उनसे ऊपर
एक कदम भी उठो, ठीक है ना। ना वो बिल्कुल नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हमेशा आप ना उनके नीचे ही झुको, हमेशा सर झुकाते रहो, जिस तरह से आपने सर झुकाते आ रहा था, ठीक है ना, अभी भी सर झुकाओ। लेकिन वो इंसान ना अभी मजबूर है, क्योंकि और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अभी सर झुकाने में से है नहीं, ठीक है ना। आप भी सेल्फ लव करने लगे हो, अपने उस पर आ गए हो, ठीक है ना, अपना ही चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते में लॉयल्टी देना चाहता है, आपको भरोसा जीतना चाहता है, जो भी पास्ट की बातें ना सब आपको खुल के कहना चाहता है, और आप में सारा डिसीजन छोड़ना चाहता है कि आप सब कुछ जानते हुए भी फिर भी आपको अगर एक्सेप्ट करोगे क्या आप या नहीं करोगे, ठीक है ना, वो भी आपसे पूछना चाहता है। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने ना आपके साथ अनजस्टिस किया। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, अनजस्टिस हो सकता है किसी भी तरह क्या होगा, आप सोच लेना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, और क्या आप बताऊँ, फिर से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। तो जस्टिस का ये भी बताता है कि उसने ना जो करना था उसने किया, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में उसने पर्दा डाल दिया, आप दोनों के बीच में मतलब दूरियां ला दी, और किसी आपको जो देना था टाइम, समय, आपको प्यार, केयरिंग जो भी आप देते गए, जो आपको देना था उस इंसान को, तो उसने आपको ना देके किसी तीसरे को देता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। आपके साथ उसने अनजस्टिस किया है, और इसके लिए उसको भी कर्मा मिल रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। उसके लाइफ में भी अभी वो हाय हाय माय माय बोल रहा है कि बचा लो है भगवान, बचा लो, ठीक है ना, हाथ जोड़ रहा है। अभी वो यूनिवर्स के साथ हाथ जोड़ा है कि यूनिवर्स मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी गलती की अपने लाइफ में, मैंने बहुत ही बुरा किया, इस तरह से, और आपके लिए भी प्रे कर रहा है। वो इंसान आपको न्याय देना चाहता है इस टाइम पे, आपका पार्टनर चाहे, ठीक है ना, आपको न्याय देना चाहता है, और वो आपके साथ मतलब माफ़ी भी मांगना चाहता है कि प्लीज़ उसको माफ़ कर दे, जो भी उसने किया था, ना समझी में समझ नहीं था उसको उस टाइम पे, या तो इमेच्योर था, ठीक है ना, हो सकता है टीनेजर्स भी हो, क्योंकि द फूल का कार्ड है, ठीक है ना, और उम्र वाला भी हो, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है। तो अपने हिसाब से देख लेना, इंसान का उम्र हो या कितना भी कम बेसी हो, लेकिन दिमाग से जो भी इंसान स्ट्रोंग रहता है उसी को स्ट्रोंग मानते हैं, बाकी तो कोई वैसा है नहीं, ठीक है ना। तो ये भी देखा जा सकता है कि उस इंसान ने अनजस्टिस किया, अभी इस टाइम पे आपको जस्टिस देना चाहता है, और एक बहुत ही ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन भी आपका पार्टनर फंसा पड़ा है। हो सकता है किसी कोर्ट कचहरी का लफड़ा में फंसे हो, किसी डिवोर्स का चल रहा है, कोई रिश्ता टूट गया बहुत बुरी से, कोई किसी के साथ झगड़ा हो गया बहुत बुरी तरह से, ऐसा भी सिचुएशन में आपका पार्टनर फंसता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और जहाँ पे आपका सवाल है, तो आपको ना जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, आपके साथ न्याय हुआ है। आप जो भी मतलब आप जैसा सोचो, आपको हो सकता है कि कुछ दिन आपको परेशान किया था उस इंसान ने, लेकिन यूनिवर्स ने आपको संभाल लिया, ऐसा भी देख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि उस इंसान ने ये नहीं सोच रहा था कि आगे जाके मेरा टाइम कैसा जाने वाला है, अगर मैं आपको छोड़ के, इस रिश्ते से छोड़ के, इसमें ख़त्म करके जा रहा हूँ किसी और जगह कुछ और करने के लिए, तो आगे जाके मेरा क्या होने वाला। तो उसने सोचा था कि आगे जाके उसको हर चीज़ मिलेगी जो उसने सपना सोचा था, उसको लग्जरी का लाइफ मिलेगी, उसको लंबे लंबे गाड़ियों में घूमने को मिलेगी। उसने ना बहुत कुछ जो भी सोचा था, बहुत ही सपना है फलाना ढमकाना, जो भी सपना सोचा था, वो सपना सोच के ना उसने बड़े बड़े सपने सोच के उसने आपको एक ऐसी मतलब बेहुदा सा मतलब आपको एक रीजन दे दिया कि उसने कि आप ना उस रीजन को ना मान ही नहीं सकते हो। आपको लगता है कि अरे यार क्या गंदा रीजन है, ये रीजन थोड़ी है यार, इतना पुराना रिश्ता, ऐसा भी दिख रहा है इतना पुराना रिश्ता आप लोग का, और ये छोटी सी रीजन दे के वो जा रहा है, ये कोई बात ही नहीं है। आपको सीधा सीधा ये महसूस हो गया था कि वो इंसान बस अब मुझसे बोर हो गया है, मेरे से मन भर गया, अभी किसी और के साथ जा रहा है, इस तरह से आपको फील आया था। और आपने भी सोचा ठीक है डिवाइन की मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, समय जो भी बता रहा है। तो आपने भी अपने आप को संभालने की काफ़ी कोशिश की, काफ़ी यूनिवर्स से प्रे किया, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन किया अपने लाइफ में, मेडिटेशन किया, तब जाके आपने सिचुएशन को हैंडल किया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना सिर्फ आपसे जाके ना उसने अपना बैड लक को न्योता दिया है, उसने ना बोला है कि आ बेल मुझे मार, इस तरह से उसने आपको छोड़ के उसने इस तरह से काम करता हुआ उसको खुद को फील आ रहा है। और वो लगता है कि यार जब से आपसे गया ना उसका रब रूट गया है, सब काम ही बिगड़ रहा है, उसका कुछ भी काम अच्छा नहीं हो रहा है, जो काम वो चुटकियों में करता था वो काम भी उसको करने के लिए ना बहुत भारी पड़ रहा है, ठीक है ना। जो काम वो आधा घंटे 1 घंटे में करता है ना वो दिन भर नहीं होता और पोस्टपोन ही हो जाता है।
जहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही उम्मीद था उसको उस जगह से पैसे आएंगे, सब कुछ सही होगा, उस जगह में भी उसको सब कुछ दहता हुआ देख रहा है, ठीक है ना। आपसे जुदा होने के बाद, आपको बहुत ही बुरा हालत करने के बाद, आपके साथ जो जो उसने बुरा किया था ना, सब उसके लाइफ में घूम फिर के उसको सूद समेत मिल रहा है। और ऐसा मिल रहा है कि उसको अच्छे से अकल ठिकाने आ गया। अभी वो ना इंसान बहुत ज्यादा उड़ रहा था ना, उछल रहा था, फुदक रहा था, वो इंसान फुदकना बंद किया है। अगर फुदक रहा तो हरि नाम पे, ठीक है ना, जय श्री हरि का नाम पे ही फुदक रहा है कि अभी। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने सारा सिचुएशन यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है और भक्ति मार्ग में चले गया है, ठीक है ना, आपका पार्टनर की अभी हरि ही बचा सकता है जो होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो जितने भी नेगेटिव सर्कल है ना आप दोनों के बीच काफी टाइम से चले आ रहे हैं, तो उस सारे नेगेटिव चीज को खत्म कर देना चाहता है और एक नई से शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर ना इस टाइम को चेंज करना चाहता है। आपका पार्टनर तो क्या ही टाइम चेंज करेगा, एक्चुअली ये यूनिवर्स ने टाइम चेंज कर दिया आप दोनों को रिश्ते में, ठीक है ना। आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो। डिवाइन कनेक्शन लाइक ऐसा है कि आप भी चाहोगे ना उस इंसान से दूर जाना तो नहीं जा पाओगे, वो इंसान भी आपसे दूर जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा। भले आप किसी और के साथ भी शादी कर लो, लेकिन आपका तन मन जो भी है ना उसके लिए ही रहेगा और बाकी खाली आप उसके साथ ऐसे ही जाओगे मुंह बोली, ठीक है ना। बाकी आपका हृदय तो उसके साथ ही रहने वाला है, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन देखते हो और डिवाइन आपको कैसे भी कैसा करके फिर से जुड़ाएगा, ये डिवाइनली एक गाइडेंस आ रही है, ओके। और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रहा है और सारे नेगेटिव चीज़ खत्म करना चाहता है। सारे अपना नेगेटिव पैटर्न्स, उसका नेगेटिव पैटर्न्स भी थे काफ़ी ज़्यादा, सिगरेट पीना, स्मोक करना, जो भी थे, मतलब जैसे भी थे ना उसने। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका लाइफ में अभी चेंजेस ला रहा है, उसका लाइफ में बहुत चेंजेस ला रहा है, क्योंकि डिवाइन के ऊपर से ना बहुत ज़्यादा उसको सीख मिली है, अच्छा खासा सीख मिली है, ठीक है ना, अच्छा खासा सीख मिली है। अभी वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि सारा मिलने के बाद पूरा फ्रेश और फ्री, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होके आपके साथ आना चाहता है और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है और लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि आके चले जाए पहले के जैसा, ठीक है ना, पहले के जैसा बिल्कुल नहीं करना चाहता है। उसको अच्छे से अकल आ गया और इस टाइम पे वो इंसान हरि का नाम जप रहा है और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना, उसको समझ में आ गया लाइफ का रूल्स क्या है, लाइफ में जलना क्या है, कैसे करके रहना है। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आते हैं देखते हैं। तो प्लीज़ बोल लेना था हमें मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियर करने में। तो सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। बोलना था हमें द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है, द हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियर करते हैं। द टावर का कार्ड, ओके, उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन उसके रिश्ते में आ गया था, उस बात को उसने छुपा रहा था आपको और उसने बहुत ही ज़्यादा उसके लिए ना, उसने बहुत ही आपको झूठ बोला, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और इसके चक्कर में ना उसको भी टावर आर्म मूवमेंट आ रखा है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जिसके लिए आपको छोड़ के गया था ना, वही इंसान आपको पार्टनर को छोड़ के चले गया है, किसी और जगह शादी कर लिया, नहीं तो किसी और के साथ रिश्ते में चले गया, भाग गया, ऐसा करके देखा जा सकता है। उसके चलते आपका पार्टनर दुखी तो है ही, बहुत परेशान है, सैड है, नेगेटिविटी से घिरा हुआ है और हो सकता है कि आपने आपको भी हर्ट कर लिया उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। और वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसने आपका रिश्ते में भी उसके चलते आपका रिश्ते में भी, इस रिश्ते में भी उसने टावर मूवमेंट ला दिया था। तो उसने आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरे को ना लगता है कि अभी मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि ऊपर से भी ऐसा मुसीबत और इधर से भी आपका पार्टनर को लगता है कि ना अभी वो इंसान, उसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाए। आगे जा रहा है तो उसको खाई दिख रहा है, पीछे जा रहा है तो उसको कुआं दिख रहा है, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको लगता है कि मैं तो लटक चुका हूँ। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर और आपने ना इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत से एक बनाया था, इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत से बनाया था, जो आपका पार्टनर ने आपको धोखा चीट करके इस रिश्ते से चले गया। और सेम सिचुएशन जो भी आपका पार्टनर ने और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बनाया था ना, जिसके चलते, तो उस जगह से मैं दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को उस सेम कंडीशन में चले गया। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है, इसमें ट्विस्ट है, इसमें यह है कि अभी जो आपको जो उस इंसान ने टावर मूवमेंट दिया था ना, आपने तो अभी सह लिया है उस दर्द को और उस दर्द से काफी हील भी हो गया, आपने बैलेंस कर लिया। लेकिन आपका पार्टनर ना उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वो दर्द को बैलेंस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको दुगना दर्द मिल रहा है। दुगना इसलिए मिल रहा है, आपको तो एक ही गुना मिला, आपको तो एक ही पार्टनर मतलब छोड़ के चले गया, ठीक है ना, लेकिन उसको दो इंसान ने छोड़
के चले गया, उसको दुगना दर्द मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने भी अभी छोड़ चुका, आपने भी उसको हाथ छोड़ चुका, आप भी उसके लिए कभी नेगेटिव फील करते हो। तो गाइस प्लीज़ नेगेटिव फील मत करना, ओके। मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मन में किसी के लिए मतलब नकारात्मक सोच रखोगे ना तो आप खुश नहीं रह पाओगे, ओके। तो गाइस मैं बता रहा हूँ कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है अपने सिचुएशन को लेकर, और यूनिवर्स के ऊपर हाय हाय तोबा तोबा ऐसे ऐसे करके बोल के बचा लो बोल के आवाज़ दे रहा है वो इंसान। अभी उसको अंतर मन से चीख चीख के बोल रहा है कि देख बेटा, सुन बेटा, तूने जो किया था ना तेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। देखा किसी के साथ बुरा करने का अंजाम क्या होता है, हर बुरा करने अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना, ठीक है ना। अगर किसी के साथ कमिटमेंट दे रहे हो तो हमेशा निभाना। किसी के साथ अगर मतलब झूठा किसी के साथ रिश्ता भी नहीं बनाना। अगर प्यार है सच्चा तो ही बनाना, साथ देना। अगर सच्चा प्यार करते हो तो एकदम जीवन भर भी साथ देना, नहीं तो आने वाला टाइम पे कोई भी छोटा मोटा बहाना देके फिर रिश्ते को तोड़ना, ये एक पाप है, ठीक है ना। तो वही उनको लगता है कि उन्होंने पाप कर चुका और उस पाप का भागीदार उसने बन रहा है। क्योंकि हो सकता है कि उसने ना अपना ऐसा बोलते हैं ना, वो घारा भर गया, तो घारा भर चुका है आपका पार्टनर को, वो फट गया है वो घारा, ठीक है ना। और पाप का घारा फट गया है आपका पार्टनर का, बहुत ज्यादा हर तरफ से उसको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, द हर्मिट का कार्ड क्यों है। तो हर्मिट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। हर्मिट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान है ना, हो सकता है कि फैमिली मेंबर के भी बातों में आ गया था वो पास्ट में। फैमिली मेंबर हो सकता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ किया था इस बात के लिए कि आप ना उनसे दूर रहो, आप इस रिश्ते में ना आओ, इस तरह से आप आपसे दूरियां बना रखे, आप इस रिश्ते में ना स्वीकार करें। उनका फैमिली मेंबर बहुत ही खिलाफ देख रहा है आपके, और इसके चलते भी उस इंसान ने आपको चले गया था, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ना अपने फैमिली मेंबर को चाहे तो मना सकता था, लेकिन उसने एफर्ट नहीं लगाया, क्योंकि उसको भी लालच में आ गया था वो इंसान। क्योंकि हो सकता है जिस फैमिली मेंबर ने, हो सकता है जिसके लिए भी उसके लिए थर्ड रोमांटिक पर्सन लेके आया ना, और दिखने में हो सकता है थोड़ा खूबसूरत हो, नहीं तो उसके लाइफ में थोड़ा पैसे हो, ठीक है ना, वो थोड़ा रिच के परिवार से हो सकता है। तो उस चीज को देखकर ना आपका पार्टनर आ गया था, वो चले तो गया था और पैसे को भाव दे दिया था उसने, पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था चीजों को लेकर, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा था कि वो लग्जरी लाइफ जिएगा, मस्त जो भी है ऐशो आराम की जिंदगी काटेगा, लेकिन उसने ये भूल गया था कि जो मन का ऐशो आराम होता है ना, वो एक शांत मन होता है, जो वही शांत मन इंसान का ऐशो आराम होता है, ना कि धन और दौलत, ओके। तो उस चीज को रियलाइज हो गया आपका पार्टनर को। इस समय दिख रहा है कि वो इंसान ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जिसके साथ भी रिश्ता बना था ना, उसके साथ उसका बन नहीं पाया, ठीक है ना, बन नहीं पाया, सिर्फ लालच के चक्कर में बना था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना, उस इंसान को लगा था कि उसने सब कुछ खुद के दम पर बनाया, उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन उसको बाद में पता, ये चीज़ रियलाइज हो गया, जो वो थर्ड पर्सन था ना जिसके लिए वो मर रहा था, पागल दीवाना बन के फिर रहा था, तो वो पागल तो सच में पागल ही था आपका पार्टनर। क्यों बोलूँ? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ अपना बैकग्राउंड के चलते खा रहा था, अपने मम्मी पापा का प्रॉपर्टी में जी रहा था, मम्मी पापा का जो भी ऑफिस है, जो भी है बाप दादे का जो भी है, वो सब वही सब बिजनेस को संभालते वो आ रहा था। अगर उसका बाप दादा और उसका घर का बैकग्राउंड नहीं होता ना, तो आज हो सकता है कि वो इंसान खुद से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी देखा जा सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के वो फैमिली तो बना लिया, जो भी कर लिया, लेकिन उसको ना उस फैमिली में अपनेपन नहीं लगता है। उसको लगता है कि वो फैमिली में रहकर भी उसको अपनापन नहीं लगता है, अकेलापन ही लगता है। तो वो ना, और जो अकेलापन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो उनका, ठीक है ना। और वो इंसान आपको ध्यान करता है, आपको मन में ही सोचता है, आपको मन में ही विजुलाइज करता है, और आपको मन में विजुलाइज करके वो खुश रहता है, ठीक है ना। और आपके साथ वो मन में आज भी रिश्ते में है, ठीक है ना, जो भी है आज भी आपको मन में रिश्ते में रख रहा है वो इंसान, भले वो किसी फिजिकली किसी और के साथ हो, लेकिन मन में तो आप ही हो, ऐसा देखा जा सकता है। वो इंसान आपके साथ रहकर इस रिश्ते में ना बहुत खुश था, बहुत ही बिंदास था, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, हर तरफ से वो फुलफिल अपने आप को सोचता था। एक फैमिली मेम्बर्स वाली वाइब्स थी, ठीक है ना, सब कुछ ओके था, सोलमेट का एनर्जी था, एक डिवाइन कनेक्शन का एनर्जी था।
और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप लोग ना एक दूसरे को ही मिले हो, ना किसी ने आप लोग को मिलाया है, ठीक है ना। कोई फैमिली मेम्बर या तो कोई तीसरा पर्सन नहीं है जो आप लोग को मिलाया है, ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप लोग खुद से ही मिले हो, ठीक है ना। ऐसा भी देखा रहा है। और ये भी देख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अभी बहुत ही ज़्यादा अपने फाइनेंस में, नहीं तो अपने करियर में आप बहुत ही अच्छा किया हो, या तो आपको सक्सेस मिल गया है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा मस्त लाइफ जी रहे हो, एक लग्जरी लाइफ जैसा जी रहे हो आप, राजा रानी जैसा। और आप ना कोई फिक्र नहीं कर रहे हो, कोई आए तो आए, नहीं तो जाए, मेरा कोई टेंशन नहीं है। आने वाले को वेलकम, जाने वाले को वेलकम। आपके लाइफ में भी आपने ऐसा रखा है। तो उस इंसान को ना अभी वो सब देख के ना उसका हवा टाइट हो रही है, ठीक है ना, हवा टाइट हो रही है। और वो इंसान आना चाहता है आपके साथ, फिर से रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ ही फुल देखता है, आपके साथ ही परिवार देखता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। शादी नहीं होता, शादी करना चाहता है। और इस कार्ड को देख के भी लगता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग आपके पास फैमिली भी हो, आपके घर पे डॉगी भी हो, नहीं तो डॉगी की तरफ से भी कुछ मतलब हो सकता है कि रिलेटिव में, या तो डॉगी के चलते भी कुछ ऐसा मेमोरीज है आप लोगों का पार्टनर का और आपका, जो आज भी आपको आपका पार्टनर याद करता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड को हम लोग क्लियर करेंगे अभी, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए द फूल का कार्ड को क्लियर करने के लिए। द फूल का कार्ड को क्लियर कर दीजिए हमें। द फूल का कार्ड को क्लियर करता है डेथ का कार्ड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने ना अपने बचकानी स्वभाव में, अपने फ्लर्टिंग नेचर के चलते, अपने जो भी बैड हैबिट्स थे, तो उसके चलते ना उसने इस रिश्ते को आगे सोचा ना पीछे सोचा, बस वो भाग गया, ठीक है ना। और इस रिश्ते को बिल्कुल सा खत्म करके भाग गया। और उनको ये भी नहीं लग रहा था कि आने वाला टाइम पे ये जो तोड़ के गया ना, उसको यही रिश्ता उसको मतलब फिर से स्टार्ट करने के लिए उसका ना पाम फट जाएगा, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं लगा था, उसको लगा था कि मैं जा रहा हूँ तो मैं जब भी चाहूँगा आना तभी मैं आ भी सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है, ठीक है ना। उसको ऐसा लगा था, लेकिन उसका ना ये जो थिंकिंग था ना, कुछ उसने ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेड कर ली थी कि आप उसको हमेशा के लिए इस बार भी मौका दे दोगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस बार ना आप उसको मौका नहीं दे दो एक बार भी चौका मारने के लिए, तो वो इंसान ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। वो मौका में चौका मार ही नहीं पा रहा है, और वो ना एक सही समय का भी इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है कि कब आपका लाइफ में नेगेटिविटी ख़त्म होगी। मतलब कब आप उसके बुरा सोचना, इस रिश्ते में बुरा सोचना ख़त्म करोगे, और कब उसके लिए पॉजिटिव होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस समय थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत है। जैसे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा ना, वैसे ही वो आग में घी डाल देगा, और आग मतलब ज़्यादा हो जाएगा, इस रिश्ता और फैल जाएगा। और ऐसा भी दिख रहा है इस दोनों कार्ड के हिसाब से कि वो इंसान ना आपको माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है आपने किए हुए को, और बहुत ही भूल हो गया उसको। ऐसा वो कहना चाहता है कि यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा नादानी समझ के मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही इमेच्योर था, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा। इस तरह से आपको माफ़ी मांगना था, घुटने की बल पे आके माफ़ी मांगना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं आप दोनों के रिश्ते में जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग फिर से मिलो, ओके। लेकिन आपका पार्टनर डोंट केयर वाली बात कर रहा है कि मैं किसी का भी केयर नहीं करता हूँ, ठीक है ना, बस मुझे जाना है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना, डैट्स ऑल। मैं इतना ही जानता हूँ, कोई चाहे कि ये रिश्ता बने या ना बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप का एनर्जी आपका पार्टनर का देखा जा सकता है। वो इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, आपको देखने के लिए, आपकी आवाज़ देखने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए। इस टाइम पे उसको ऐसा भी लगता है कि आप मारो, गाली दो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो इंसान आप ही को प्यार करेगा, आप ही का पास आएगा, आप ही का साथ रहेगा। इस तरह से उसका एनर्जी है, ठीक है ना। अभी आपका बुरी बात भी उसको मीठी लगने लग गया, आपका गाली भी उसको अभी प्यार लगने लग गया। जो पास्ट में आपका प्यार भी गाली लगता था, उसको चिढ़ आती थी, ठीक है ना। आपका प्यार को भी उसको ऐसा लगता था कि चिढ़ है यार, क्यों प्यार कर रहा है मुझे, हट ऐसा करके, ठीक है ना। अभी वो उसको याद आ रहा है कि आपका गाली भी उसको मीठा लगने लगे। क्या बताओ, उसका लाइफ में इतने चेंजेस आ गया ना गाइस। द मेजर कार्ड, ये डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि उसके लाइफ में एकदम बड़ा सा चेंजेस आया है। ऐसा चेंजेस जो आप भी एक्सपेक्ट कर आप उसको देखोगे ना इस टाइम पे। और अगर वो इंसान आपके पास आ गया, जैसे जैसे कार्ड तो है कि वो इंसान ट्रेवलिंग करके आपके पास आ रहा है, इस रिश्ते को नई शुरुआत कर रहा है, तो जब भी देखोगे ना, जब भी आएगा ना, वो एकदम बदला हुआ रूप देखोगे, ठीक है ना। आप उनको, ठीक है, एकदम बदला हुआ, आप समझ जाओगे ये इंसान सुधर गया है, ये इंसान बदल चुका है एकदम।
टोटली नेगेटिविटी जो भी है वो चाहता है कि टोटली नेगेटिविटी जो भी है इस रिश्ते में, इस आप दोनों के बीच में, तो सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम फ्रेश, ठीक है ना, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। और जब आएगा ना लॉन्ग टर्म के लिए आना चले। और ऐसा भी दिख रहा है कार्ड के हिसाब से, आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन ये आगे जाके ये रिश्ता नई शुरुआत होने वाला है। और जब भी होगा ना तो दुगना अच्छा से होगा। पहले अगर बेटर था ना, अभी बेटर से बोला बेटर से अभी वेरी मच हो जाएगा, ठीक है ना, उस टाइप से देख रहा है। बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा आपका ये रिश्ता, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है ना। इस बार नेक्स्ट जब इस बार नई शुरुआत होगी तो चलेगा। इस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ कप्स। तो गाइस आपके लिए जो प्यार था ना, उसका समय के हिसाब से उसका प्यार खत्म हो गया था। क्यों प्यार खत्म हो गया था? क्योंकि उसको आपका पार्टनर ना, उसको इमोशन का जगह में ना, उसका इमोशन का जगह में, मतलब लाइक कहने का मतलब है इमोशनल का जगह में ना, उसने पैसे को ज़्यादा महत्व दे दिया था, ठीक है ना। मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा महत्व दिए थे। इंसान का नेचर, इंसान का बिहेवियर उसको मैटर ना देख के इंसान का पैसा, इंसान का धन, इंसान का दौलत, इंसान का खूबसूरत, वो सब देखा था। जबकि उसको देखना चाहिए इंसान का नेचर क्या है, इंसान का उसका काम करने का तरीका क्या है, वो इंसान किस तरह से लाइफस्टाइल, मतलब किस बिहेवियर का है, ठीक है ना, कौन सा माइंडसेट लेके चलता है, वो सब देखना ना सोच के वो खाली बाहरी चीज़ों में अट्रैक्ट था। वो इंसान आज के डेट में समझ गया है कि हर एक चमकता चीज़ सोना नहीं होता। और हमेशा ना एक कभी भी ना पैसे की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी को जीने के लिए। ज़िंदगी को जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा और एक ईमानदार साथी की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक बार अगर समय ख़राब भी रहेगा ना तो डोंट वरी, क्योंकि अगर आपके पास समय ख़राब भी चल रहा है ना, लेकिन आपको टेंशन होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ना एक ईमानदार सच्चा साथी है, ठीक है ना। तो हमेशा समय अच्छा भी आ जाते हैं, लेकिन आपका समय अच्छा भी है ना, अगर आपके साथ कोई धोखेबाज साथी है ना तो भी समय ख़राब कर देगा। इस तरह से उसको समझ में आ गया है। उस इंसान ने काफ़ी आपका इमोशनल का साथ खेला, आपका इमोशन का साथ खेला, आपको काफ़ी वेटिंग दिखाया इस रिश्ते में, और काफ़ी ज़्यादा आपको ना एक रुलाया, काफ़ी ज़्यादा रुलाया। यस, आपने काफ़ी रोया उसके लिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने उसको भर भर के प्यार दिया, इतना प्यार किया किंग ऑफ कप्स। आप उसने ना पूजा किया, आपने धूप अगरबत्ती लेके ना उस इंसान को पूजा किया, लिटरली उसने आपने पूजा किया, सर पे बैठाया आपने, और राजा है तो रानी जैसा माना, ठीक है ना। आपने इतना प्यार किया। इतना प्यार करने के बाद ना यार, आपको एक बात बता देता हूँ कि श्री हरि को ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आपने ना श्री हरि का जगह, अगर आप मुस्लिम हो, अल्लाह से प्यार करते हो तो आपने अल्लाह का जगह, अगर आप मतलब जीसस को मानते हो तो जीसस का जगह, जो भी आप मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, उस धर्म का जो भी है ऊपर वाला यूनिवर्स का जगह में ना, आपने यूनिवर्स को जिस जगह में बैठाना चाहिए उस जगह में ना आपने उस इंसान को बैठा दिया, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया कि यूनिवर्स तो जानते ही हो आप, अगर आपने वैसा किया तो बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स कभी नहीं चाहता कि आप कोई भी इंसान ना अटैचमेंट रहो, किसी से भी इतना अटैचमेंट नहीं रखना है जो मतलब वो ना रहे। उसका अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो गया कि उसके साथ आप भी मतलब हो जाओ सती, ठीक है ना, इस टाइप के। सॉरी में क्या क्या निकल रहा है मुंह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर उल्टा सीधा निकल भी जाए मुंह से तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ओके। आई एम सॉरी, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे ये दिख रहा है कि उसने आपका बिल्कुल कदर नहीं किया, आपका प्यार का कदर नहीं किया। आपका प्यार को कदर इसलिए भी नहीं किया, यूनिवर्स ने उसको ऐसा सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया था ताकि वो प्यार कदर करे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको ना वो जगह दे दी थी जो जगह आपको मतलब भगवान को देना था, यूनिवर्स को देना था। आपने ना उस इंसान से इतना उम्मीद लगा दी थी कि वही सब कुछ है करता धरता, ठीक है ना। आपने यूनिवर्स के उम्मीद छोड़ के, यूनिवर्स पे ऊपर भरोसा छोड़ के उस इंसान के ऊपर भरोसा करने लग गया था। हाँ, तो उसने आपने ना क्या किया, उस इंसान पे इतना भरोसा किया, आपने यूनिवर्स पे और खुद पे भरोसा ना करके आपने सब कुछ अंधविश्वास एकदम आंख बंद करके उस पर भरोसा किया। और जब ऐसा करता है किसी का भी भरोसा टूटना तो लाजमी है, ठीक है ना। आपने उस इंसान से अटैचमेंट बना लिया था, एकदम अटैचमेंट हो गया था, अटैच हो गया था इस तरह से कि वो ना रहे तो आप भी ना रहो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी इतना इंसान से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चीज़ों से नहीं होना चाहिए। हमेशा फ्री माइंड
होके और थोड़ा खाली, मतलब इतना किसी अटैचमेंट में नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा यूनिवर्स कभी नहीं चाहता, इस तरह से देखा जा रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान जो भी है, जैसी भी है, आपका फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, इस टाइम पे वो अंडरस्टैंड कर रहा है, आपका फीलिंग्स को समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भी अभी हो सकता है कि उन्होंने ना आपके साथ पास्ट में प्यार किया था, लेकिन उसने ना प्यार जब किया था तो सब कुछ सही था, आपको भी अच्छा से ट्रीट किया था, ठीक था। लेकिन उसने ना जैसे उसके लाइफ में थोड़ा सा 19-20 हुआ और जैसे उसके लाइफ में ऑप्शंस आ गए, या तो जैसे उसको ये फैमिली मेम्बर से प्रेशर आया, वैसे इंसान वो फूस हो गया, उसका प्यार भी फूस हो गया और उसका प्यार डाइवर्ट हो गया, किसी और चीज़ में लग गया। इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन जो भी क्या था, राइट नाउ करंट सिचुएशन में ऐसा है कि आपके लिए भरपूर प्यार है, आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको शादी करना चाहता है, आपके साथ जीवन भर साथ निभाना चाहता है वो, और प्यार नहीं छुपाना चाहता है। आपके लिए जो भी इमोशनल है उसके अंदर में प्यार है ना, वो से सब कुछ आपको बताना चाहता है, खुल के बताना चाहता है, एक मिनान से बताना चाहता है, बैठ के बताना चाहता है, ताकि आप समझो। ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज बोलना था, हमें मदद कीजिए, द जस्टिस का कार्ड क्यों है? जस्टिस का कार्ड को क्लियर करना है, मदद कीजिए हमें। जस्टिस का कार्ड को क्लियर करता 2 ऑफ वांड। तो उसके लाइफ में 2 ऑप्शंस थे, आप थे और एक अदर ऑप्शन था, और जो अदर ऑप्शन था वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में था। कंफर्ट जोन में लाइक ऐसा हो सकता है कि उसका मम्मी पापा ने उसके लिए बैठा बैठाया एक रिश्ता लेके आया, लो बेटा इस लड़की ले लो, ये लड़का ले लो, ठीक है ना, इस तरह से। और जो आपका जो रिश्ता था ना उसको बहुत ही टफ लग रहा था, बहुत ही मुश्किल लग रहा था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा था। और इस इंसान ने ना वो सोचा ही नहीं, उसने ना इजी वाले को चुन लिया, ठीक है ना, उसने इजी वाले को चुन लिया। तो उसको ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, आपको जो आपके लिए जो भी सोचना चाहिए, आपके साथ शादी करना चाहिए, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहिए, जो भी करना चाहिए था ना, उसने आपको ना करके उस ईजी सिचुएशन में करने लग गया, ईजी जगह में चले गया, जिस जगह में उसको बैठा बैठाए मिल रहा था। लेकिन उसको शायद ये नहीं पता, जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है ना, वो चीज़ हमें आसानी से चले भी जाती है। ऐसा देखा जा सकता है कि आपके पार्टनर जिस वजह से भी, कैरियर को लेकर, पार्टनर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको छोड़ के गया था ना, वही चीज़ आपका पार्टनर दूर हो गया, उसी चीज़ से दूर हो गया। और वो रीज़न भी वो तीसरा है, आपका पार्टनर भी नहीं। आपका पार्टनर तो चाहता था उसके साथ सब कुछ करना, घर गृहस्थी बचाना, सब कुछ, ठीक है ना, एकदम सक्सेस करना, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सामने वाला ने आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, वो भी किसी और के चलते। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का, उसका पास्ट लवर वापस आ गया, इसके लिए भी छोड़ के गया है। और आपका पर्सन को ना एकदम पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनको लगता है कि उसके चक्कर ने आपको तो छोड़ दिया, आपको तो पीठ दिखा दिया, लेकिन जिसके लिए भी दिखाया था आपको पीठ, वो भी छोड़ के चला गया। अभी आपका पार्टनर आसमान से गिरे खजूर पे लटके जैसा उसका सीन हो गया है, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना। और जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा ताव में आता था ना, बहुत ज़्यादा बोलता था कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, आपको 10 कमियां बताता था ना, और वो इंसान आज के डेट में ना माफ़ी मांग रहा है आपसे। भले आपके सामने ना हो, लेकिन वो बैकग्राउंड में आपको माफ़ी मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बदसलूकी की पास्ट में। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना 2 राह से एक राह पे निकलना चाहता है, वो आपके साथ आना चाहता है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, और उनको लगता है कि आप उसको माफ़ कर दोगे, ठीक है ना। तो आप ही को चुन लिया है उसने इस समय, राइट नाउ। भले पास्ट में कुछ भी क्या होगा, किसी और को चुना होगा, कोई मैटर नहीं, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आप ही को चुन रहा है, आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ है, आप ही को बारे में सोच रहा है, आपके बारे में 24 घंटा बारे में सोच रहा है, और आपको लेकर ही वो इंसान आगे बढ़ना चाहता है अपने फ्यूचर में, ठीक है ना। आगे का टाइम वो आपके साथ ही बिताना चाहता है, आने वाला टाइम। बस आपके पार्टनर को एक सही समय का इंतजार कर रहा है कि कब वो सही समय आएगा जब वो इंसान आपके पास आ जाए। एक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर, जस्टिस का आने का इंतजार कर रहा है, कोई फैसला आने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है कोर्ट कचहरी में कोई फैसला पड़ा हुआ है उसका पेंडिंग, जो उसको ऐसा लगता है कि वो फैसला आ जाए तो मैं आगे बढ़ूँ। इस तरह से आपका पार्टनर देखा जा सकता है। और आपका पार्टनर का ये भी थिंकिंग है कि आपके साथ दुनिया घूमना है, आपके साथ घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, मौज मस्ती करना है, लेकिन आपके साथ करना है, ना कि किसी और के साथ। उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि रिश्ते में जब तक लॉयल रहेंगे, जब तक सही रहेंगे, जब तक निभाते रहेंगे, तब तक रिश्ता अच्छा रहती है। जब तक, ठीक है ना, जब हम लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं, एक का ध्यान छोड़ के किसी और पे चले जाते हैं, तो वो रिश्ता चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन पहले जैसा नहीं होता और टूट ही जाता है, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है।
तो गाइस वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ऐसा भी दिखता है कि उसने आपको दूरियां दे दी थी और दूरियां दे के उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा मजबूरियां हो गई है। जो इंसान फंसा हुआ महसूस कर रहा है आज के डेट में दो सिचुएशन में, उस जगह से भी निकलना चाहता है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर अभी कभी ट्रेवलिंग कर रहा है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ऐसा भी आपका पार्टनर का देखा जा सकता है। और वो ये भी चाहता है कि आपके साथ जो भी जहाँ पे भी था ना, उस जगह से छोड़ के किसी और जगह में शिफ्ट होना चाहता है आपको लेकर, ऐसा भी देखा जा सकता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है? तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करता है द चैरियट। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान चमक पहले का तो पास्ट का थोड़ा बता देता हूँ कि वो चमक धमक में आ गया था, उसको कर्मा पे बिलीव नहीं था कि हम जो किसी का घर तोड़ के, किसी का साथ छोड़ के, किसी का मुंह मोड़ के और किसी का मतलब दिल दुखा के हम जा रहे हैं कि हम लाइफ में आगे जाके खुश रह पाएंगे, ये कर्मा उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको खाली अपने बारे में सोच रहा था, अपने बहुत सेल्फिश हो रखा था, मैं खुश हूँ तो मैं बस हो गया, मुझे जो पसंद है मुझे मिल गया बस हो गया, बाकी मेरे को लेके क्या उम्मीद लगा रखा है मेरा जिसके साथ भी मैं था, मेरे को लेके क्या उम्मीद सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कभी खड़ा नहीं उतरा उसने, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि जिस टाइम पे आपने उस अपने बंदे पर बंदी पर जब जिस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद किया कि ये इंसान पक्का आएगा, पक्का ऐसा कुछ करेगा, लेकिन उसी टाइम पे उस इंसान ने फुस हो गया, उस टाइम पे नहीं आया। वो इंसान हमेशा आपका उम्मीदों में खड़ा नहीं उतरा, ठीक है ना, हमेशा कभी खड़ा नहीं उतरा वो इंसान। जब आपने उम्मीद लगाई तब उस इंसान ने आपका उम्मीद तोड़ा, उसने आपका काफ़ी उम्मीद भरोसा सब कुछ तोड़ ताड़ के चूर-चार करके चले गया था। उसको लगा ही नहीं था कि घूम फिर के आप ही को पास आना है उसको, ठीक है ना, आप ही हो उसका जीवन साथी, वो सोलमेट जो भी है, ठीक है ना। और उसको पता ही नहीं था, वो तो बस जा रहा था। और ये सब जो था ना, सब श्री हरि का कमाल है। वो श्री हरि उसको लेसन देना था उसको कि सब चीज़ नहीं होता है, तुम जो चाहते हो ना वो सब चीज़ पैसे से नहीं बनाया जाता है, इज्जत पैसे से नहीं कमाया जा सकता है, ठीक है ना, प्यार पैसे से नहीं खरीद जा सकता है। या तो कोई कुछ बेचना भी हो तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप दुख जो हो रहा है और दुख को भी बेचो, ठीक है ना, तो दुख को भी बेचा नहीं जा सकता। तो आपका पार्टनर वो ऐसा फंस चुका है उस सिचुएशन में कि वो ना दुख को किसी जगह में बेच पा रहा है, किसी को दे पा रहा है, और ना वो प्यार को अट्रैक्ट कर पा रहा है, ना प्यार को खरीद पा रहा है। उसको अभी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया, प्यार एक अनमोल चीज़ है, जिसको होता है, जिसको मिलता है ना, वो बहुत किस्मत वाला है। सच्चा प्यार मिलना बहुत किस्मत वाला है। अगर कोई पूछेगा तो सच्चा प्यार बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमेशा लोग ना बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाता है। तो इसलिए उसको जो वो रिटर्न भी आता है ना, वो बेहतरीन नहीं मिलता है, तो वो रिटर्न आता है बेहतर के पीछे, तो वो बेहतर भी नहीं रहता है उसके साथ, बेहतर भी चले जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्स छीन लेता है उससे, ठीक है ना। वो आप चाहो या ना चाहो, यूनिवर्स भी आपके दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर देगा, या तो आप उससे निकल जाओ, इसको चांस ना दो, मौका नहीं दो, ऐसा यूनिवर्स आपको हिम्मत दे देगा, आपके मन में आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और यूनिवर्स का ही काम है, ठीक है ना। किसके दिल में कितना भी पलवान इंसान क्यों ना हो, अगर उसके यूनिवर्स ने उसके मन में डर पैदा कर दिया तो डरपोक ही होगा, ठीक है ना। भले दिखने में शरीर में बहुत ही हल्ला करता रहेगा, लेकिन मन में डर ही रहेगा। तो मन ही का साफ चीज़ है। और जो भी उसने सोच के गया था, चमक धमक में आके फंस गया था वो इंसान, तो वो चीज़ को उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ना सिर्फ और सिर्फ इसमें ही ध्यान दिया। और ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर, लड़का लड़की जिसके लिए भी देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हो सकता है, और उसका ना बहुत ही नाम फेम हो सकता है, ठीक है ना। और उसने हो सकता है रिसेंटली गाड़ी या तो प्रॉपर्टी भी खरीदे हो, उसने सक्सेस भी पाया हो रिसेंटली, इस तरह से कुछ ऐसा भी देखा जा सकता है। उसका आजू बाजू वाव वाव करने वाला ना बहुत सारे लोग थे, तो उसने ना वही भीड़ चाल का हिस्सा बन के उसने आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान को ना आज के डेट में सच्चा और बुरा का नॉलेज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा उसके लाइफ में चेंजेस आया है। और वो इंसान इस टाइम पे, अगर आप पूछोगे सर इस टाइम पे क्या है, तो वो इस टाइम पे देख रहा है कि भाग भाग के आपके पास आ रहा है, ट्रेवलिंग करके आपके पास आ रहा है, फिर से आपको मतलब दिख रहा है कि माफ़ी तो नहीं मांगना चाहता, लेकिन मतलब इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपका वैल्यू उसको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आप क्या डिजर्व करते हो, ठीक है ना। आपका वैल्यू उसको समझ में आ गया कि आपका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है। अभी वो इंसान आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप ना एक बहुत ही सच्चा भोलेनाथ का भक्त हो, आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी मोटिवेट हो, ठीक है ना। आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, एकदम फुल मस्त कर रहे हो।
और आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, ऐसा भी देखा जा सकता है। उसको लगता है कि आपको यूनिवर्स के साथ पूरा फुल ब्लेसिंग्स हो, और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आपने जो भी किया ना अपने लाइफ में, छोटे मोटे जो भी किया, आपने खरीदा जो भी आपके पास है, ठीक है ना, घर प्रॉपर्टी गाड़ी जो भी है, आपके खुद के दम पे किया, ना कि किसी और के, ठीक है ना। आपने खुद के मेहनत करके, आपने बहुत ही स्ट्रगल करके ये सब सारी चीज़ आपने कमाए हो। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस व्यक्ति हो, आप लीडरशिप हो, और वही लीडरशिप का क्वालिटी आपका पार्टनर आपको घिसटते हुए आपके पास लेके आ रहा है, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि आज के डेट में कि आपका जैसा प्यार, आपका जैसा सपोर्ट और आपके जैसा इंसान मिलना ना उसको इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो उसको समझ में आ गया है आप कि क्या डिजर्व करते हो। वो इंसान भाग भाग के आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। लास्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, द डेथ का कार्ड क्यों है, डेथ का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो डेथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द टेम्परेंस का कार्ड। गाइस वो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में बैलेंस नहीं बना पा रहा था आपके लेकर और फैमिली मेंबर को लेकर, नहीं तो आपको लेकर, नहीं तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर। तो वो इंसान इसलिए भी उसने आपको छोड़ दिया था उसके चलते, और इस रिश्ते में तोड़ ताड़ के चले गया था। लेकिन उसको ये नहीं रियलाइज था कि आपका जो रिश्ता है ना वो सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, और आप लोग डिवाइन कनेक्शन भी देखा जा सकता है। डिवाइन कनेक्शन ऐसा है कि आप चाहो या आपका पार्टनर चाहे, फिर भी आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो सकता है मन से। ओके, वही होता है मन से। तन से तो आपको कोई भी घिसटते हुए भी लेके जा सकता है, लेकिन मन से कोई नहीं लेके जा सकता है, ठीक है ना। तो मन से आज भी आप लोग वही डिवाइनली सोलमेट का फीलिंग करते हो एक दूसरे को। भले आप लोगों के बीच में ये रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन आपका पार्टनर का मन में आज आप भी हो, आप ही उसके सोलमेट हो। उनको एकदम रियलाइज हो गया, फील आ गया, और वो इंसान अपने पास्ट के जो भी गलती है उसको हील करना चाहता है, अपने लाइफ में हील करना चाहता है। उनको ये भी लगता है आपका पार्टनर कि आप एक हीलर हो, आपके पास आ जाता है तो वो हील हो जाता है, काफ़ी हद तक वो खुश हो जाता है, अपना नेगेटिविटी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको अपने पास ही रखना चाहता है, दूर नहीं भगाना चाहता है वो इंसान जो पास्ट में भगाया था। तो वो इंसान हील करना चाहता है अपने आप को, आपके लाइफ में भी हील लाना चाहता है, हीलिंग करना चाहता है, और आपकी तरफ ही आना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग ही एक दूसरे के लिए बने हो, मैट ईच अदर। ओके, तो गाइस बहुत जल्दी आपका पार्टनर का देखता है, आता हो, दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि 10 या तो 7-10 दिन में हो सकता है कि आपका पार्टनर का कुछ भी एक्शन आ जाए, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिएगा देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर से आपसे बातें होती तो क्या बोलना चाहता था वो। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए। टारो कार्ड से देखते हैं गाइस, चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या बोलना चाहता है इस समय अगर आपसे बात होती। तो आपको वो बोलना चाहते थे आपका पार्टनर कि आप ना चाहे कैसे भी हो, आप अभी गुस्से हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन आप उसके लिए परफेक्ट थे, ये बोलना चाहता है। और उसका जो मन का बात है, उसका मन के बात ये है कि मैं कितना भी गुस्सा दिखा लूँ, ईगो दिखा लूँ, जिद दिखा लूँ, कितना भी तुम्हें टॉर्चर कर लूँ डियर, लेकिन मैं ना तुम्हें नहीं भूल पाता, और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और ये बात वो बोलना चाहता है आपका पार्टनर कि मेरा गुस्सा तो है, मुझे ईगो तो है, बहुत कुछ मुझे कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है ना, अहंकार भी है, लेकिन क्या करूँ, रहने के बावजूद मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और ऐसा दिख रहा है, वो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, आप या तो अच्छा हो या तो बुरा हो, कोई मैटर नहीं करता, वो इंसान आपसे ही बुरा करता प्यार करता है, ठीक है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। तो चलिए गाइस, और ये भी बोलना चाहता है कि मैं तुम्हें स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सिक्योरिटी भी देना चाहता हूँ, ये भी आपका पार्टनर बोलना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक मिलने का चांसेस है, कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो टारो से देख लेते हैं, प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का मिलने का चांसेस है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर, ठीक है ना, नहीं तो 1 डे, नहीं तो हो सकता है कि 1 वीक में आप लोग मिल सकते हो, ऐसा बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है भोलेनाथ की तरफ से, ब्लेसिंग्स क्या है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शकों के लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना कोई भी चीज़ को ना 2 तरह से सोचिए, एक ही बार मत सोचिए कि एक ही डिसीजन लो के आपने बैठ गया, ठीक है ना। हमेशा कोई भी डिसीजन 2 तरह के सोचिए, और हमेशा कुछ ऐसा सोचिए कि गाइडेंस के तौर पे कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। ज़रूर कुछ चेंजेस रहना था, किसी इंसान को कमियां होना था, और रियलाइज़ तभी होता है जब दूर जाते, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ आपको मन में रखना है। और गाइडेंस के लिए ये भी है कि आप अपना काम मत छोड़ो, बिल्कुल जो भी कर रहे हो करते जाओ, ठीक है ना। अपना लव लाइफ के चलते मैंने आपका फैमिली लाइफ में, नहीं तो आपका पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके लिए ये गाइडेंस है। ओके, क्योंकि
सिचुएशन आने वाला टाइम पे सुधरता हुआ दिख रहा है। और ब्लेसिंग्स की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत जल्दी स्टेबिलिटी मिलेगी, ऑफर मिलेगी और बहुत ही जल्दी आपका वो सपने भी पूरे होंगे जो आपने सोच के रखा है ब्लेसिंग के तौर पे, ठीक है ना। आपको ये मिल सकती है बहुत जल्दी, आने वाला 1 महीने में, नहीं तो 1 हफ्ते में आपको ये दिख सकता है। ओके गाइस, मोस्टली मुझे 1 हफ्ता ही लग रहा है कि 1 हफ्ता में आपको वो ब्लेसिंग्स आपके करीब आता हुआ दिख रहा है। और चलेगा इस तो देख लेते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या आता है आपके लिए। तो श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश देख लेते हैं आपके लिए, ये तो देखना बनता ही है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ श्री हरि हमें बताइए 4 उपदेश क्या है हमारे दर्शकों के लिए आज का डेट में। तो आपके लिए 1 है, 2 है और 3 है और लास्ट से एक 4 है। 4 उपदेश देख लेते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी चिंता, वो आपसे ज़्यादा चिंता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मानना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ देते हैं। ओके। और नेक्स्ट है, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी हो तो थाली भक्ति भी सच्ची, ठीक है ना। ओके, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी अच्छी। ओके, ठीक है। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ओके, तो गाइस ये रहा आपके लिए आखिरी उपदेश। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आपके पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है। एक ही कार्ड देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं एक कार्ड क्या आता है, आपके पार्टनर क्या बोलना चाहता है लव मैसेज। तो आपको बोलना चाहता है, यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर, आप और मैं एक साथ एक दूसरे के लिए बने हैं, एक साथ ही रहेंगे, ठीक है ना, सब कुछ सही हो जाए, ऐसा बोलना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।